हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, किस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में सिक्योरिटी को लिस्ट किया जाता है। उससे पहले हम देख लेते हैं सेकेंडरी कैपिटल मार्केट क्या होती है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट क्या होती है। उसके ऊपर वैसे तो सेपरेट वीडियो बन चुकी है, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो वो वीडियो जाके ज़रूर देख लेना। तो सेकेंडरी कैपिटल मार्केट को हम स्टॉक एक्सचेंज मार्केट भी बोलते हैं, जहाँ पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को खरीदा या बेचा जाता है। ठीक है, उसके कुछ फंक्शंस भी है। पहली बात ये है कि जो भी सिक्योरिटीज़ को एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है, खरीदा या बेचा जाता है, वो रेगुलर बेसिस पे किया जाता है। साथ ही साथ एक बेनिफिट ये भी है कि हमें डे टू डे बेसिस पे, मिनट टू मिनट बेसिस पे जो भी सिक्योरिटीज़ के प्राइस है वो हमें पता चल जाते हैं। ठीक है, कि अब शेयर्स का प्राइस क्या है, इस टाइम शेयर्स का प्राइस क्या है, उस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं कि हमें हमारी जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ है उसको सेल करना चाहिए या फिर ये टाइम है कि हमें सिक्योरिटीज़ को परचेज करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होती है, एक ऑर्गेनाइज मार्केट होती है जहाँ पे हम एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को सेल या परचेज करते हैं। जो ट्रांजैक्शन होती है वो मेंबर्स के बीच में होती है, जो भी स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर होते हैं उनके बीच में होती है और उनके ऑथोराइज एजेंट्स के बीच में होती है। ठीक है, साथ ही साथ जो एजेंट होते हैं या तो वो अपने बिहाफ पे काम करते हैं या फिर वो अपने इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे काम करते हैं। यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन की जाती है वो रूल्स रेगुलेशंस के बेसिस पे की जाती है। जो भी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में रूल्स या लॉज बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही ट्रांजैक्शन की जाती है। तो जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि प्राइस के रिगार्डिंग और ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग, वो हर जो इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम बेसिस पे अवेलेबल होती है टीवी चैनल्स पे। सो यहाँ पे जो सिक्योरिटीज़ को ट्रेड किया जाता है उन्हीं सिक्योरिटीज़ को ट्रेड किया जाता है जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में लिस्ट होती है। वैसे तो बहुत सारे जो है शेयर्स को मार्केट में इशू किया जाता है फर्स्ट टाइम, जिसको हम प्राइमरी कैपिटल मार्केट भी बोलते हैं। प्राइमरी कैपिटल मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है सिक्योरिटीज़ को मार्केट में इशू किया जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक सिक्योरिटीज़ को जो है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में डील किया जाता है, सिर्फ उन्हीं सिक्योरिटीज़ में डील किया जाता है जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के पास। इसके बाद हम फंक्शंस देखते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। फर्स्ट है प्रोवाइड रेडी एंड कॉन्टीन्यूस मार्केट की, जब भी हम क्या करना चाहें, सिक्योरिटीज़ को खरीदना चाहें, बेचना चाहें, उस समय कर सकते हैं। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे, कॉन्टीन्यूस बेसिस पे इस मार्केट में क्या होता है, काम होता है। ठीक है, और साथ ही साथ जब भी इन्वेस्टर्स को अपना पैसा चाहिए तो वो हाथों हाथ अपने सिक्योरिटीज़ को सेल करके मार्केट से फंड्स को रेज कर सकते हैं। इसके बाद होता है इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्राइजेज एंड सेल्स। प्राइस के बारे में, सेल्स के बारे में हमें जो है इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम, मिनट टू मिनट बेसिस पे टीवी चैनल्स पे जो है मिलती रहती है। ठीक है, इसके बाद आता है इट प्रोवाइड सेफ्टी टू डीलिंग एंड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ्टी होती है, सिक्योरिटीज़ होती है जब भी जो है इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं अपने एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ में। किस तरीके से, क्योंकि जो सेबी है वो क्या करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को रेगुलेट करते हैं इंडिया के अंदर, और जो भी स्टॉक वर्कर्स काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उसको भी मॉनिटर करते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज सही से काम कर तो रहे हैं। साथ ही साथ कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, टाइमिंग होता है, उस बेसिस पे ये देखा जाता है कब डिलीवरी की जाएगी, कब पेमेंट मिलेगी। तो यहाँ पे जो चांसेस है रिस्क के, ठीक है, लॉस के, वो क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। रिस्क और लॉस किससे रिलेटेड, नॉन पेमेंट और नॉन डिलीवरी से रिलेटेड, कि क्या पता पेमेंट होगी या नहीं होगी, क्या पता डिलीवरी मिलेगी नहीं मिलेगी, उसका कोई रिस्क है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है वो खुद रेगुलेट कर रहा है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को, और जो भी स्टॉक ब्रोकर्स है उनकी वर्किंग को भी वो मॉनिटर करता रहता है टाइम टू टाइम बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटीज़ है। ठीक है, जब भी इन्वेस्टमेंट करना चाहो फर्स्ट, उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शंस है वो क्या है, इट हेल्प मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड कैपिटल फॉर्मेशन। जो भी इन्वेस्टर के पास पैसा रखा हुआ है, सेव किया हुआ है, वो क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में। और साथ ही जहाँ जो भी बिजनेसेस है, जो भी कॉर्पोरेट है, उनको जो भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, उनकी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल किया जा सकता है। तो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट क्या प्रोवाइड करती है, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, इसके बाद है इट वर्क एज अ मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस कंडीशन। क्योंकि शेयर मार्केट में हम डील कर रहे हैं, तो शेयर मार्केट क्या करती है, हमारी बिजनेस कंडीशन कैसी है, हमारी इकोनॉमी की कंडीशन कैसी है हमारी कंट्री की, वो रिफ्लेक्ट की जाती है थ्रू द शेयर प्राइजेस। अगर शेयर प्राइजेस अच्छे हैं, बढ़ रहे हैं, राइज हो रहे हैं कॉन्टीन्यूस बेसिस पे, डे टू डे बेसिस पे, टाइम टू टाइम बेसिस पे, तो कहीं ना कहीं हमें ये पता चल रहा है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो प्रोस्पेरस कर रही है, प्रोस्पेरिटी की ओर है, अच्छा परफॉर्म कर रही है हमारी इकोनॉमी। लेकिन वहीं पे शेयर के प्राइस अगर डाउन 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 होते जा रहे हैं, तो ये कह रहा है कि हमारी कंपनी जो है वो डिप्रेशन में जा चुकी है, हमारी इकोनॉमी जो है वो डिप्रेशन में जा चुकी है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। ठीक है, इसके बाद आता है बेटर एलोकेशन ऑफ फंड्स, कि यहाँ पे जो रिसोर्सेज है, जो भी फंड्स है, उसका बेटर एलोकेशन किया जा सकता है इन्वेस्टर के द्वारा। क्योंकि अगर इन्वेस्टर को लगता है कि हाँ भाई ये सिक्योरिटीज़, ये शेयर जो है वो मुझे अच्छा रिटर्न नहीं देंगे, जितना मैंने पैसा लगाया है, मुझे डर है कहीं ये डूब ना जाए, तो वो क्या कर सकता है, उस समय उस कंपनी से पैसा निकाल के उस कंपनी में लगा सकता है जहाँ पे उसको प्रॉफिट दिख रही है, जहाँ पे उसको ग्रोथ दिख रही है,
तो कहीं ना कहीं ये क्या कर सकता है, इन्वेस्टर अपने फंड्स को बेटर तरीके से एलोकेट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था इंपॉर्टेंस, कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, सोसाइटी एज अ होल क्या इंपॉर्टेंस रखता है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। जो भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर अपनी सिक्योरिटीज को, स्टॉक को लिस्ट कराती है, वो बेटर गुडविल इंजॉय करती है, गुड क्रेडिट स्टैंडिंग को इंजॉय करती है एज कम्पेयर टू अदर कंपनी, दोज कंपनी हु हैज नॉट लिस्टेड देयर शेयर्स इन द स्टॉक मार्केट। ठीक है, और ऐसा समझा जाता है कि ये जो कंपनीज है जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में डील कर रही है वो क्या है, फाइनेंशियली साउंड है, अच्छी कंपनी मानी जा रही है। साथ ही साथ सेकंड जो पॉइंट है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्यों कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में जो है अपने शेयर्स को लिस्ट करना चाहिए। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि कहीं ना कहीं अगर कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स को लिस्ट करवाती है तो ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको जो इन्वेस्टर्स है वो बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। ठीक है, जो उसके इन्वेस्टर्स है कंपनीज के वो क्या हो जाते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड अवेयरनेस जनरेट होती है कि हाँ भाई इस तरीके की कंपनी भी मार्केट में एग्जिस्ट करती है, उसकी सिक्योरिटीज़ में भी ट्रेड करना चाहिए। साथ ही साथ कंपनी की गुडविल एनहेंस हो रही है, कंपनी के जो शेयर्स की डिमांड है वो बढ़ रही है, और साथ ही साथ क्या हो रहा है कि कंपनीज की जो सिक्योरिटी के वैल्यूज़ है, प्राइजेज है वो भी इंक्रीज होंगे, क्योंकि अगर डिमांड बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, प्राइस भी बढ़ेंगे कंपनी के। ठीक है, और क्या होगा कि बार्गेनिंग पावर भी कंपनी की बढ़ती है। बार्गेनिंग पावर किस तरीके से, मतलब कंपनी कभी भी मर्जर कर रही है, कभी भी कलेक्टिव वेंचर कर रही है, तो उस समय क्योंकि कंपनी ने अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में ट्रेड करवा रही है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में लिस्ट किया हुआ है, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड उसकी शेयर्स की काफ़ी डिमांड है। ठीक है, प्राइजेस भी ज़्यादा है, तो कंपनी की बार्गेनिंग पावर इस केस में बढ़ जाती है। उसके बाद आता है कंपनी अगर एडिशनल कैपिटल को रेज करना चाहती है तो वो डिसीजन इजीली कर सकती है कि उसको अपनी सिक्योरिटी मिक्स को किस तरीके से इशू करना चाहिए, क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, क्या प्राइस होने चाहिए, या फिर कब किस टाइम जो है वो इशू करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट बन जाती है। उसके बाद अगर हम इन्वेस्टर की बात करते हैं तो इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टर्स को क्या बेनिफिट है अगर वो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में आते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फैसिलिटी और कन्वीनियंस जो है वो इन्जॉय करते हैं जब भी वो सिक्योरिटीज़ के अंदर बाय या सेल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी भी किसी भी सिक्योरिटीज़ को बाय या सेल कर सकते हैं जब भी उनको अपॉर्चुनिटी लगती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये कहते हैं कि जब हम स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में डील करता है जब भी इन्वेस्टर, तो उसको बहुत ज़्यादा सेफ्टी मिलती है, वो टेंशन फ्री होकर क्या कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है, उसको कोई भी डिलीवरी या पेमेंट की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो सेबी है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो इस चीज़ को रेगुलेट करती है, साथ ही साथ स्टॉक ब्रोकर्स की जो भी वर्किंग है उसको भी मॉनिटर कर रही है। थर्ड पॉइंट ये कहते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग टू द प्राइस के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम बेसिस पे हमारे इन्वेस्टर्स को जो है मिलती रहती है। उस बेसिस पे हमारा इन्वेस्टर डिसाइड कर सकता है कि उसको परचेज करनी चाहिए या सेल करनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये है कि स्टॉक जो भी इन्वेस्टर्स की सिक्योरिटीज़ है, ठीक है, जो भी इन्वेस्टर्स की सिक्योरिटीज़ है उन सिक्योरिटीज़ के बेसिस पे वो ईजिली जो है वो लोन मार्केट से रेज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है स्टॉक सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इम्पोर्टेंट है। सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो लोगों के पास सेविंग्स है वो क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए वो सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारी कंट्री की जो कैपिटल फॉर्मेशन है उससे वो भी बढ़ेगी। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि जब भी हम सिक्योरिटीज़ को या फिर शेयर्स को क्या करते हैं, परचेज या सेल करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्या करता है, मार्केट के अंदर पैसा लेके आता है, जिससे कि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, इंडस्ट्री की ग्रोथ होती है। ठीक है, तो ये बेनिफिट हमारी सोसाइटी को मिलता है कि यहाँ पे ये क्या करता है, हेल्प करता है हमारी इकोनॉमी को, सोसाइटी को ग्रो करने में। कंपनी के पास पैसा आता है तो कंपनी के पास अच्छा चांसेस होता है कि वो अच्छी जगह पैसे को इन्वेस्ट कर सकती है। उसके बाद आता है अगर हम यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो हम अपनी सिक्योरिटीज़ को क्या कर सकते हैं, रीशफल कर सकते हैं। यानी कि जहाँ पे भी हमें अपॉर्चुनिटी लगती है, जो भी सिक्योरिटी हमें अच्छी लगती है, वहाँ पे हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है जो भी हमारे शेयर्स के प्राइस है उससे हमें जो है हमारी इकोनॉमी की हेल्थ के बारे में पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी की कंडीशन कैसी है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है। इसके बाद हम जो है जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी। किस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में लिस्ट किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी सिक्योरिटीज़ मार्केट में ट्रेड की जा रही है उन सभी सिक्योरिटीज़ को जो है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में लिस्ट करवाया जाए। ठीक है, या फिर वो लिस्टेड है। जब तक कंपनी अपनी सिक्योरिटीज़ को स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में लिस्ट नहीं करवाएगी तब तक उसकी सिक्योरिटीज़ को कोई भी ट्रेड नहीं करेगा, क्योंकि
सबसे पहले क्या किया जाता है, कंपनी को अपनी सिक्योरिटीज़ को स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में लिस्ट करवाना पड़ता है। एज स्टेटेड अर्लियर, ऑल द सिक्योरिटी इशू बाय द कंपनी एंड अदर बॉडीज आर नॉट ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, ओनली दो सिक्योरिटी कैन बी ट्रेडेड ऑन अ पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज विच हैव बीन ड्यूली अप्रूव्ड फॉर द पर्पज दैट इज लिस्टेड ऑन दैट स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ पे लिस्ट करवाना पड़ता है पहले अपनी सिक्योरिटीज़ को। उसके बाद आता है लिस्टिंग दस इम्प्लाइज एडमिशन ऑफ सिक्योरिटीज़ ऑफ अ कंपनी टू डीलिंग ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। लिस्टिंग का मतलब क्या है कि अपनी सिक्योरिटीज़ को क्या करवाना पड़ता है, एडमिशन करवाना पड़ता है, ठीक है, ताकि उसकी सिक्योरिटीज़ भी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में आ सके, लिस्ट हो सके। In other words, if a joint stock company or any other body want its security to be traded on a stock exchange and their price is duly published, it has to get the security included in the list of the स्टॉक एक्सचेंज। अगर एक कंपनी चाहती है, कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी की अगर हम बात करें या किसी भी कंपनी की अगर हम बात करें, वो ये चाहती है कि भाई मेरी सिक्योरिटीज़ जो है, मेरे शेयर्स भी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में आए, उनकी प्राइस भी पब्लिश किए जाए, तो सबसे पहले उसको अपनी कंपनी की सिक्योरिटीज़ को लिस्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर लिस्टिंग द कंपनी हैज़ टू मेक एन एप्लीकेशन एंड फर्निश द प्रेस्क्राइब इन्फॉर्मेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज। अगर एक कंपनी अपने स्टॉक एक्सचेंज को लिस्ट कराना चाहती है तो उसको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा और साथ ही साथ जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन जो है उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सेक्शन 19 सब सेक्शन 2 ऑफ द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस रूल्स 1957 ले डाउन द मिनिमम रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू लिस्टिंग ऑफ अ सिक्योरिटीज ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। ये जो एक्ट की हम बात कर रहे हैं, ये एक्ट हमें ये बताता है, उन कंपनीज को ये बता रहा है कि जो भी कंपनी अपने स्टॉक को लिस्ट करवाना चाहती है, जो भी कंपनी अपने शेयर्स को लिस्ट करवाना चाहती है, उनको कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा, तभी उसकी सिक्योरिटी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में लिस्ट हो पाएगी। मोर ओवर, एवरी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हैज़ द पावर टू मेक इट्स ओन रूल्स and by laws for the listing of securities, suspension or withdrawal of securities subject and the prohibition of trading in any specific securities of central government से भी अप्रूवल। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर डील करता है, तो कहीं ना कहीं स्टॉक एक्सचेंज जो है वो क्या करता है, उसके पास पावर है, वो अपने खुद के रूल्स बनाता है, अपने लॉज के अकॉर्डिंग जो है सिक्योरिटीज़ को लिस्ट करता है। कहीं ना कहीं अगर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के रूल्स रेगुलेशंस को आप फॉलो कर रहे हो, उसको मिनिमम रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हो, तभी आपकी सिक्योरिटी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में लिस्ट हो पाएगी। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के पास इतनी पावर्स है कि वो आपकी सिक्योरिटीज़ को जो है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट से निकाल सकती है, अगर प्रोहिबिट कर सकती है, उसकी ट्रेडिंग को बैन कर सकती है अगर उसको कोई भी गलत लग रहा है। ठीक है, तो ये थी। उसके बाद आता है बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी अपनी सिक्योरिटी को लिस्ट कराना चाहती है तो क्या उसको बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। पहले कि उसकी जो मिनिमम इशूड इक्विटी कैपिटल है वो 5 करोड़ होनी चाहिए इन केस ऑफ ऑनलाइन ट्रेडिंग। ठीक है, स्क्रीन बेस्ड अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो उस केस में जो मिनिमम इशू कैपिटल है वो कितनी होनी चाहिए, 3 करोड़ की होनी चाहिए। उसके बाद जो सेकंड रिक्वायरमेंट है, जो सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो है मिनिमम पब्लिक ऑफर ऑफ इक्विटी शेयर्स शैल नॉट बी लेस देन 25% से जो है वो पब्लिक ऑफर कम नहीं होना चाहिए, 25% होना चाहिए। लेकिन अगर कोई सर्टेन कंडीशंस है, तो अगर आपको ये सर्टेन कंडीशन जो सेबी ने बताई गई है, ठीक है, अगर आप उसको सेटिस्फाई करते हो तो 10% भी अगर आप ये पब्लिक ऑफर है इक्विटी कैपिटल के अंदर, तो आप क्या कर सकते हो, लिस्ट करवा सकते हो। इट मे बी नोटेड दैट नॉर्मली इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर अ कंपनी टू गेट इट्स शेयर्स लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। वैसे तो कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है कि कंपनी को अपने स्टॉक एक्सचेंज को क्या करवाना है, लिस्ट कराना है, लेकिन अगर हाँ कंपनी करवाना चाहे तो करा सकती है। और कुछ ऐसी कंपनीज होती है जो कि जिनको सेबी कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि हाँ भाई तुम्हें अपनी सिक्योरिटीज़ को जो है वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराना चाहिए, तो वो कंपनी को ज़रूर जो है अपनी सिक्योरिटीज़ को स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में लिस्ट कराना चाहिए। वैसे कोई भी ऑब्लिगेशन किसी भी कंपनी पे नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 73 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनी एक्ट 1956 एज अमेंडेड इन 1988, ठीक है, कंपनी एक्ट जो 1956 था उसमें अमेंडमेंट कब आई थी, 1988 में जो अमेंडमेंट आई थी उसके अकॉर्डिंग तो एवरी कंपनी इंटेंडिंग टू ऑफर शेयर्स और डिबेंचर टू द पब्लिक, हर एक कंपनी जो अपने शेयर्स को, डिबेंचर्स को पब्लिक को इशू करना चाहती है, सब्सक्रिप्शन चाहती है, और सब्सक्रिप्शन बाय इशू ऑफ अ प्रोस्पेक्टस सेल बिफोर सच इशू, तो अपनी कंपनी की सिक्योरिटी को इशू करने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस जो है वो इशू करना पड़ेगा। साथ ही साथ उसके साथ क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म्स भी जो है वो इशू करना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टस में क्या होता है, कंपनी की सारी डिटेल होती है, कंपनी के प्राइसेस के बारे में, कंपनी किस प्राइस पे, किस क्वांटिटी में, कितने शेयर, जो मतलब
कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, कंपनी की ग्रोथ रेट क्या है, कंपनी आगे फ्यूचर में क्या करना चाहती है, तो वो सारी चीज़ें जो है प्रोस्पेक्टस में लिखी होती है। मान लो कंपनी ने अपने आप को रजिस्टर करा लिया स्टॉक एक्सचेंज में, अब वो चाहती है वो क्या करे, शेयर्स को इशू कर दे, तो ऐसे इशू नहीं कर सकती। सबसे पहले क्या करना होगा, उसको प्रोस्पेक्टस इशू करना होगा, साथ ही साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म भी इशू करना होगा, ठीक है। प्रोस्पेक्टस में उसको अपने कंपनी की सारी डिटेल मेंशन करनी होगी। मेक एन एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी टू वन और मोर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज फॉर परमिशन फॉर द सिक्योरिटी इंटेंडेड टू बी सो ऑफर टू बी डील विद इन द स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि जहाँ पे भी एक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में डील करना चाहती है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी सिक्योरिटीज़ को पहले तो लिस्ट करवाना पड़ेगा रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर स्टॉक एक्सचेंज आपको परमिशन दे देता है कि हाँ सिक्योरिटीज़ में डील कर सकते हो, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में आपकी सिक्योरिटीज़ में भी डील किया जा सकता है, तभी जो है वो क्या करेगी, डील करेगी। एंड द इंफॉर्मेशन दैट परमिशन हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज और दैट एन एप्लीकेशन हैव बीन मेड और विल बी मेड शैल बी मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस। जो भी आप प्रोस्पेक्टस इशू करोगे तो उस प्रोस्पेक्टस में आपको ये भी मेंशन करना होगा कि हाँ भैया आपको स्टॉक एक्सचेंज मार्केट से स्टॉक एक्सचेंज जो है वो परमिशन मिल चुकी है, ठीक है। आपकी जो एप्लीकेशंस है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, इसके साथ ही आप क्या कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में। नॉट ओनली दैट इट मे बिकम mandatory for a company when the central government SEBI require a company to do so under section 21 of the सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। नॉट ओनली इतना ही नहीं, ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है कंपनी के लिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट या सेबी ये चाहती है कंपनी से कि वो जो है इस बारे में अपने प्रोस्पेक्टस में डाले कि हाँ भाई हमने पहले स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन लिया, हमारी एप्लीकेशंस को अप्रूव कर लिया गया, तभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 ऑफ द सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, जो कि अमेंड हुआ था 1988 में। द बेसिक एडवांटेजेस ऑफ लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज आर, अगर एक कंपनी अपनी सिक्योरिटी को लिस्ट करवा रही है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में तो इसकी क्या बेनिफिट है। इट इम्प्रूव पब्लिक इमेज ऑफ अ कंपनी एंड एनहेंस इट्स प्रेस्टीज एंड क्रेडिट वर्थिनेस। पहली बात तो ये है कि कंपनी की जो इमेज है वो लोगों की नज़रों में क्या होती है, इम्प्रूव होती है। जब ये कंपनी क्या करवाती है, अपने आप को लिस्ट कराती है, ठीक है, उसकी जो प्रेस्टीज है, उसकी जो क्रेडिट वर्थिनेस है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। सेकंड, इट प्रोवाइड अ कंटिन्यूअस मार्केट फॉर इट्स सिक्योरिटीज एंड दस ऐड टू देयर लिक्विडिटी। अब ये अपनी सिक्योरिटीज़ को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस मार्केट प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ ही साथ उस कंपनी की लिक्विडिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेडिली एंड एक्सटेंड लोन फैसिलिटी टू द कंपनी एंड सो ऑल्सो टू इन्वेस्टर ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ सच सिक्योरिटीज़। यानी कि अगर एक कंपनी क्या करती है, अपनी सिक्योरिटीज़ को स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में लिस्ट कराती है तो उसके चांसेस है कि अगर वो कंपनी चाहे मार्केट से लोन लेना तो कंपनी को इजीली जो है बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन मिल जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सच सिक्योरिटीज़। उन्हीं सिक्योरिटीज़ के बेसिस पे इन्वेस्टर्स को भी जो है वो इजीली लोन मिल जाता है। इट इंश्योर्स डिस्क्लोजर ऑफ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये क्या करता है, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि अगर कंपनी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में रजिस्टर करवा रही है अपने आप को ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्टॉक एक्सचेंज मार्केट क्या कहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हर एक कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है रेगुलर बेसिस पे हर एक कंपनी को अपने कंपनी की जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड करनी पड़ती है। उसके बाद आता है इट लेड टू वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर विच हेल्प इन मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यूचर बाय वे ऑफ फर्दर इशूज। तो क्या करता है, इट लीड्स टू वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स। हम वर्ल्ड वाइड क्या कर सकते हैं, अपने शेयर्स को इशू कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड जो है हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं सिक्योरिटीज़ के वो एनहेंस होते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ जो कंपनी है फ्यूचर में भी वो फर्दर क्या कर सकती है, अपने शेयर्स को इशू कर सकती है, तो उसकी जो सिक्योरिटीज़ की जो डिमांड है वो फ्यूचर में बढ़ सकती है, क्योंकि लोगों को उस कंपनी के बारे में पता है, उसकी सिक्योरिटीज़ के बारे में पता है कि वो कैसा परफॉर्म करती है, उसने पहले किस तरीके से डिविडेंड जो है वो प्रोवाइड किया है, किस तरीके से उसकी शेयर के प्राइस फ्लक्चुएट हुए। तो क्योंकि लोगों के पास उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, फ्यूचर में उसके पास बहुत सारे क्या है, पर्सपेक्टिव्स है, बहुत सारे ऑप्शंस है कि लोग जो है उस कंपनी की सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाएं और उस कंपनी की जो शेयर्स की है वो डिमांड फ्यूचर में हो सकता है कि आगे बहुत बढ़े। However, listing of security does not guarantee the financially soundness and profitability of the company। अगर एक कंपनी जो है लिस्ट करवा रही है अपने आप को, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली साउंड है, ठीक है, या फिर बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी है। हाँ, जब भी उसको लिस्ट करा गया था तो उस समय उसने जो भी लीगल रिक्वायरमेंट थी वो सारी की सारी लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया होता है, ठीक है।
और जेन्युइननेस हम चेक करते रहते हैं कि ये कंपनी सही है या नहीं है। अगर हमें लगता है कि हाँ ये कंपनी ठीक परफॉर्म नहीं कर रही है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, या फिर किसी भी रीज़न से कोई भी रूल्स रेगुलेशन को तोड़ रही है, तो उसकी जो ट्रेडिंग है उसको बैन भी किया जा सकता है। सो इट ओनली इंडिकेट दैट एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग ऑफ द कंपनी वॉज लीगली इनकॉर्पोरेटेड, मेड द स्टॉक एक्सचेंज रिक्वायरमेंट फॉर लिस्टिंग एंड विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड द रिक्वेस्टेड फाइनेंशियल result to stock exchange and the investor at a regular interval. This create a favorable climate for the listed security। यानी कि जो भी listed securities होती है उसने क्या किया होता है कि जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल की होती है एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग, और टाइम टू टाइम बेसिस पे वो अपने कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में, अपने फाइनेंशियल रिजल्ट जो है वो क्या करती रहती है, रेगुलर बेसिस पे पब्लिश करती रहती है, बताती रहती है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से फेवरेबल इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है लिस्टेड सिक्योरिटीज़ को। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसके अंदर बेसिकली हमने जो है लिस्टेड सिक्योरिटीज़ के बारे में पढ़ना था कि किस तरीके से सिक्योरिटीज़ को स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में लिस्ट किया जाता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम आगे आने वाली वीडियो में कवर अप करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।